हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो अचर ना हो। चर पद और अचर पद क्या कहलाते हैं? चर पद वे होते हैं जिनमें ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 2x, 2y, 3t, 4y या 4p, 4q, 4a, इस तरह से ए से लेके जेड तक के अक्षरों का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं चर पद। लेकिन यहाँ बात की गई है अचर ना हो, तो अचर ना हो का मतलब चर हो। अब अचर क्या कहलाते हैं? 1 से लेके 9 तक के अंक, ये कहलाते हैं अचर। इसमें शून्य भी शामिल है। अब इसमें मैंने इसको बांट के रखा है। जो बीजीय व्यंजक जो हमें दिया है वो लिख लिया है, पद लिख लिए हैं। पद अर्थात बीजीय व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक। पहले तो हमें पद निकालना पड़ेंगे, जब तो हम उसके संख्यात्मक गुणांक लिखेंगे। और अब साथ में कहा गया है जो अचर ना हो, तो जो चर पद हो केवल हमें यहाँ उनको लिखना है। तो ये देखिए, ये जो 5 है ये कैसा है? अचर पद है, तो हम यहाँ केवल चर पद को लिखेंगे। ये है -3t², और इसका जो गुणांक है वो है -3। गुणांक यानी कि इसके साथ जो अंक दिया है, गुणांक में छुपा है ना अंक, तो इसके साथ जो अंक दिया है वो कहलाता है गुणांक। फिर है ये वाला पूरा, तो इसमें अकेला 1 ऐसा है जो अचर है, बाकी तो पूरे पद चर हैं इसके। तो इसके 3 पद हो जाएंगे, t² और ये t³। तो इसका जो गुणांक है वो है 1। t² का भी गुणांक है 1 और t³ का भी गुणांक है 1। अब बच्चों आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो इसमें घात लगी हुई है, कई बच्चे इसी गुणांक मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। गुणांक अर्थात जो इसके गुणनखंड के रूप में चिपका हुआ हो। जैसे t² को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × t²। ये तो ये जो 1 है ना, ये कहलाता है इसका गुणांक। इसी तरह से t³ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × t³। फिर ये है पार्ट 3, x + 2xy + 3y। तो इसमें जो पद है ये चर पद है, x है, चर पद है 2xy और चर पद है 3y। अब इसके जो गुणांक है, तो इसके साथ तो 1 है, 1 लिख देंगे, है ना। फिर दूसरे वाले में 2 है और तीसरे वाले में है 3, तो इन तीनों को हम लिख देंगे। गुणांक अर्थात जो इनमें अचर जो चिपके हुए हैं ना गुणनखंड, वो। अब इसमें ये देखिए 100m और 1000n, तो 100m ये पूरा का पूरा चर पद है, 1000n ये भी पूरा का पूरा चर पद है। तो इसका जो है गुणांक आ जाएगा 100 और इसका जो गुणांक है वो आ जाएगा 1000। इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। फिर है p² -p² q² + 7pq। तो इसके जो पद हैं ये हो जाएंगे -p² q² और है 7pq। तो p² q² इसके साथ क्या चिपका हुआ है? 1, -1, माइनस का निशान है तो -1, और 7 तो क्लियर दिख रहा है सामने। फिर इसी में है 1.2a और 0.8b। तो ये 1.2a और 0.8b। तो देखिए इसमें जो चर पद है वो क्या है? a, और इसमें चर पद है b। बाकी तो दोनों अचर हैं जो इसके साथ गुणनखंड है। तो ये 1.2 और यहाँ पर 0.8, ये हो जाएंगे इसके गुणांक। अब ये है 3.14 r²। एक ही पद है इसमें, तो इसके हो जाएंगे गुणांक 3.14। यहां पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 2l + 2b। 2 का हमने अंदर गुणा कर दिया कोष्टक के अंदर, तो ये हो जाएगा 2l + 2v। तो अब ये देखिए इसके दो पद हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2l, दूसरा हो जाएगा 2b। तो 2l का गुणांक हो जाएगा 2 और 2b का भी गुणांक हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दो पद हैं इसमें, 0.1y और 0.01y²।
तो इसमें सिर्फ हमें संख्या से मतलब है, तो संख्या हो जाएगी इसमें 0.1 और दूसरे वाले में संख्या हो जाएगी 0.01। तो यदि आप चाहें तो ये फिर से समझ सकते हैं। इसमें हमें केवल संख्याओं से मतलब है जो टी के साथ दी गई है। फर्स्ट वाले में टी के साथ संख्या दी गई है -3। इस वाले स्टेप में टी के साथ संख्या हमें दी गई है 1। इस वाले स्टेप में एक्स वाई के साथ संख्या दी गई है 1 2 3, वो हमने लिख ली। इसी तरह से बच्चों सारे क्वेश्चन में जो चर पदों के साथ जो हमें संख्याएं दी हैं हमें केवल वो लिखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।